हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री जो अटैक्स हुए थे इंडिया के अंदर, वो पहला अटैक किससे किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और सेकंड जो अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर, वो किसने किया था? महमूद गजनवी ने। और जो थर्ड अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर, वो किसने किया था? महमूद गौरी ने। ठीक है, तो इसके रूलिंग पीरियड में क्या हुआ था? ये कहां से आया था? ये आया था गजनी, अफगानिस्तान से। यानी जो महमूद गौरी था वो कहां से आया था? गजनी, अफगानिस्तान से। ठीक है, अब इसके रूलिंग पीरियड के अंदर 1175 एडी, यानी 1175 एडी में ही अटैक ऑन मुल्तान। इसने अटैक किया था कहां पे? मुल्तान के अंदर। ही अटैक्ट ऑन मुल्तान, और वहां पे ही मर्डर्ड मुस्लिम्स। यानी वहां पे इसने जो मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग थे उनको उनके पास जो भी धन वगैरह थे वो सब क्या कर दिया था? लूट लिया था। ठीक है, मर्डर्ड का मतलब होता है लूटना। ठीक है, यानी 1175 एडी में इसने अटैक किया मुल्तान पे, और मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी लोग थे उनके पास जितना भी खजाना वगैरह था सब लूट लिया। ठीक है, फिर 1178 एडी के अंदर ही अटैक्ट ऑन गुजरात। यानी 1178 एडी में इसने अटैक किया कहां पे? गुजरात पे। गुजरात के जो रूलर थे वो कौन थे? भीम पास। और वो कौन सी डायनेस्टी के थे? वो चालुक्य डायनेस्टी के थे। डायनेस्टी। और जो भीम की मां थी ना, उनका जो नाम था वो क्या था? नायका देवी। ठीक है, यानी 1173 एडी में इसने अटैक किया कहां पे? गुजरात पे। और गुजरात के जो रूलर थे वो कौन थे? भीम सेकंड थे। ठीक है, और वो किस डायनेस्टी के थे? यानी वो किस वंश के थे? चालुक्य डायनेस्टी के थे। और जो भीम सेकंड की जो मदर थी ना, यानी इनकी माँ का नाम क्या था? नायका देवी। ठीक है, इनकी माँ का नाम क्या था? नायका देवी। ठीक है, और 1178 एडी के अंदर भीम सेकंड डिफीटेड मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गौरी को हरा दिया था भीम सेकंड ने। कब? 1178 एडी में। कहां पे? एट माउंट आबू, राजस्थान। यानी कौन से प्लेस पे? माउंट आबू, राजस्थान के अंदर भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है, और फिर क्या किया? भीम सेकंड मोहम्मद गौरी को हराने के बाद उसको बंदी बनाकर यानी गुजरात ले आया। ठीक है, और गुजरात लाने के बाद क्या हुआ? उसकी जो माँ थी नायका देवी, उनके कहने पर भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को रिलीज कर दिया। ठीक है, और भीम सेकंड ही एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। यानी भीम सेकंड वो पहले रूलर थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को क्या किया था? डिफीट किया था। और भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को किसके कहने पे छोड़ दिया था? ये दो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आए हुए हैं। किसके कहने पर? उनकी मां नायका देवी के कहने पर भीम सेकंड ने रिलीज कर दिया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। ठीक है, आप ये जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद का पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। उसके बाद 1179 एडी के अंदर क्या हुआ? एडी के अंदर ही अटैक्ट ऑन सिंध एंड कश्मीर। इसने सिंध और कश्मीर में पर अटैक किया और कैप्चर कर लिया इन दोनों एरिया को। And captured both the areas। यानी 1179 एडी के अंदर इसने अटैक किया सिंध और कश्मीर पे। यानी किसने? महमूद गौरी ने अटैक किया सिंध और कश्मीर के ऊपर और कैप्चर कर लिया बोथ द एरियाज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अजमेर यानी दिल्ली, अजमेर और संभौर। तो अजमेर की जो कैपिटल थी वो क्या थी?
चौहान डायनेस्टी, यानी अजमेर की जो कैपिटल थी वो थी चौहान डायनेस्टी। और चौहान डायनेस्टी के जो रूलर थे उनका नाम क्या था? पृथ्वीराज थर्ड। और जो इनका रियल नाम था ना वो क्या था? राय पिथोरा, इनका रियल नेम राय पिथोरा। और जो पृथ्वीराज थर्ड थे यानी राय पिथोरा, इनके जो कोर्ट पोइट थे यानी दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था? चंद्र बरदाई। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था पृथ्वीराज रासो। रासो, ठीक है। यानी 1179 एडी के अंदर क्या हुआ? अब महमूद गौरी ने अटैक किया सिंध और कश्मीर के ऊपर और दोनों एरिया को कैप्चर कर लिया। फिर क्या हुआ? उसने दिल्ली, अजमेर और संबोरी, यानी ये तीन ये कैपिटल्स थी बेसिकली। अजमेर यानी उसने अजमेर की जो कैपिटल थी वो क्या थी? चौहान डायनेस्टी थी। उसे चौहान डायनेस्टी पे अटैक किया और उसके जो किंग थे वो कौन थे? पृथ्वीराज थर्ड थे। और जो पृथ्वीराज थर्ड के जो कोर्ट पोइट थे वो कौन थे? चंद्र बरदाई। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि एक इंपॉर्टेंट बैटल है। यानी उसके बाद क्या हुआ? 1191 ईस्वी के अंदर, यानी 1191 के अंदर क्या हुआ? फर्स्ट बैटल हुई तराइन की, बैटल ऑफ तराइन। ये किस किस के बीच में हुई? ये मोहम्मद गौरी, बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड, यानी 1191 ईस्वी के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई। और ये किस किस के बीच में हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में। यानी 1191 में पहली बैटल हुई किसकी? तराइन की। यानी तराइन का पहला युद्ध जिसे बोला जाता है वो हुआ। और इसके अंदर क्या हुआ? ये बैटल किस किसके बीच में हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, तराइन, ठीक है। यानी 1191 में पहली बैटल हुई तराइन की बिटवीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड। तो इसके अंदर क्या हुआ? पृथ्वीराज थर्ड है ना वो जीत गया और महमूद गौरी क्या हो गया? हार गया। यानी मोहम्मद गौरी है वो हार गया। अब मोहम्मद गौरी हार गया। फिर उसके बाद दोबारा से 1192 के अंदर क्या हुआ? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, सॉरी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। यानी तराइन का दूसरा युद्ध हुआ कब? 1192 में। और वो किस किस के बीच में हुआ? वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में। लेकिन इस युद्ध के अंदर महमूद गौरी जीत गए, पृथ्वीराज थर्ड आ गए। जो पृथ्वीराज थर्ड थे वो ग्रेट रूलर थे। वो हार किस लिए गए? क्योंकि इन्होंने शादी कर ली थी किससे? यानी ही मैरिड टू, यानी तराइन के जो तराइन की फर्स्ट बैटल हुई थी उसके बाद इन्होंने शादी कर ली थी। ही मैरिड टू संयोगिता। संयोगिता से शादी कर ली थी। और संयोगिता के जो फादर थे ना उनका नाम था जयचंद। और ये कहाँ के राजा थे? यूपी है ना, वहां पे जो कन्नौज प्लेस है वहां पे यूपी के कन्नौज प्लेस के अंदर जो गढ़वाल वंश था ना, यानी जो गढ़वाल डायनेस्टी थी, गढ़वाल वंश था, यानी उसके जो रूलर थे ना वो कौन थे? जयचंद। ठीक है, उसके रूलर थे ये। ठीक है, तो यानी जो पृथ्वीराज थर्ड थे उन्होंने शादी कर ली थी किससे? संयोगिता थे। उसके जो फादर थे वो कौन थे? जयचंद। और जयचंद कहाँ के रूलर थे? यूपी में जो कन्नौज है ना वहां पे। और उनका जो वंश था यानी उनकी डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? गढ़वाल डायनेस्टी थी। ठीक है,
जब पृथ्वीराज सर ने मैरिज शादी की इससे सहयोगी था, तो जो इसके जो फादर थे जयचंद, वो इस मैरिज के खिलाफ थे, लेकिन पृथ्वीराज सर वो एक ग्रेट रूलर थे और साहसी भी थे, तो इन्होंने शादी कर ली। तो इनके जो फादर थे वो कुछ बोल नहीं पाए, तो इन्होंने क्या किया, जयचंद है ना, उसने क्या, पृथ्वीराज थर्ड ने इनको, जयचंद को क्या बना दिया, अपना आर्मी चीफ बना दिया। आर्मी चीफ बनाने के बाद जयचंद के पास ऑलमोस्ट जो भी सोल्जर्स की पावर थी वो सारी जयचंद के पास आ गई। फिर क्या किया, जयचंद ने हाथ मिला लिया किससे, महमूद गौरी से, और इसलिए जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, महमूद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में। इसलिए पृथ्वीराज थर्ड है वो सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर क्या गए, हार गए, और महमूद गौरी जीत गए। उसका रीजन ये था। ठीक है, आई होप सो आप सब लोग को ये क्लियर होगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद क्या हुआ, जो इंडिया है उसके अंदर आफ्टर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, आफ्टर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हिंदू रूल का, जो हिंदू रूल है ना इंडिया के अंदर, उसका एंड हो गया था, एंड मुस्लिम रूल स्टार्ट्स। फिर क्या हुआ, 1194 के अंदर, यानी 1191 पहली बैटल हुई तराइन की, 1192 में दूसरी बैटल हुई तराइन की, और 1194 में क्या क्या हुआ, बैटल हुई किसकी, चंदावर की, यानी बैटल ऑफ चंदावर। ये किस किस के बीच में हुई, ये मोहम्मद गौरी एंड जयचंद के बीच में, यानी जो सहयोगिता के पिता थे उनके बीच में। तो क्या किया, मोहम्मद गौरी इस बैटल में जीत गए, जयचंद हार गए, और मोहम्मद गौरी ने क्या कर दिया, किल जयचंद, यानी मोहम्मद गौरी किल जयचंद, जयचंद को मार दिया इस बैटल के अंदर। ठीक है, 1194 की जो बैटल हुई थी चंदावर की, उस लड़ाई के अंदर क्या किया, महमूद गौरी ने जयचंद को मार दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यानी आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। इस बैटल के बाद क्या हुआ, जो महमूद गौरी थे इसके पास 4 स्लेव्स थे, यानी 4 गुलाम थे। उनके नाम क्या क्या थे, he has 4 slaves, यानी उनके पास 4 गुलाम थे। उनका नाम क्या क्या था, पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड यलदौज, और तीसरे थे बख्तियार खिलजी, और जो चौथे थे उनका नाम था कुबाचा। ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसने हिंदुस्तान, यानी इसने कहां पे रूल किया, यानी ही रूल्ड ओवर हिंदुस्तान, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान पे राज किया। और यलदौज ने कहां पे रूलिंग की, यानी रूल किया गजनी। और जो बख्तियार खिलजी और कुबाचा, इन दोनों ने कहां पे रूल किया, कहां पे राज किया इन दोनों ने, अफगानिस्तान। यानी जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान, और यलदौज को गजनी, और बख्तियार खिलजी और कुबाचा को अफगानिस्तान है ना वो रूल करने के लिए दे दिया, और वो खुद वापिस चला गया गजनी के अंदर। मतलब अब वो कोई भी जो रिलेटेड वर्क थे वो कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ मतलब रेस्ट करता था। अब ये जो उनके 4 गुलाम थे अब यही सारा काम संभालते थे, और जो जो एरिया जिसको दिया गया था वो उसके अंदर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। ठीक है, और जो मोहम्मद गौरी की जो बेटी थी उसकी शादी मोहम्मद गौरी ने किससे कराई, कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, जो कहां पर राज कर रहा था, हिंदुस्तान पर। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, 1194 के अंदर बैटल ऑफ चंदावर हुई थी, और 1194 के अंदर ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे
एक मॉस्क बनाई यानी मस्जिद, उनका क्वात उल इस्लाम यानी वो नाम था उस मस्जिद का, जो कि क्या है दिल्ली के अंदर। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया क्या, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और ये कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। यानी 1194 एडी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या बनाया गया, इंडिया के अंदर क्वात उल इस्लाम, ये एक मॉस्क बनाई गई यानी मस्जिद बनाई गई, जो कहाँ पे है दिल्ली के अंदर। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये भी बेसिकली एक मॉस्क ही है यानी मस्जिद है, और ये कहाँ पे बनाई, उसने अजमेर के अंदर बनाई। उसके बाद क्या हुआ, 1199 ईस्वी के अंदर he started building, यानी इन्होंने क्या बनवाना शुरू किया, कुतुब मीनार। ठीक है, यानी 1199 ईस्वी के अंदर जो मोहम्मद गौरी थे, इन्होंने क्या बनवाना शुरू किया, कुतुब मीनार बनाना शुरू किया। लेकिन जो कुतुब मीनार था वो आधा ही बना था, यानी उसकी एक ही बिल्डिंग बनी थी। तभी बीच में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक की ना वो डेथ हो गई। ठीक है, फिर वो कंप्लीट किससे कराया, 1230 में, यानी जो कुतुब मीनार था उसको कंप्लीट हुआ कब, 1230 में, कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था यानी 1199 में 1199 में 1199 में कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और फिर इसको कंप्लीट किया किसने, 1230 में इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब हम कुतुब मीनार के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।